बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ खिज़रा एंड आई एम फ्रॉम ऑर्बिट इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल। आज मैं क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का लेक्चर डिलीवर करूँगी एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 3 एनिमल्स, पेज नंबर 12 to 18. What are the animals? Animals are the living things. And what are the living things? Living things are that things that can move, that can reproduce. लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो कि क्या मूव कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं, जैसे हम हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं। पौधे कैसे मूव करते हैं? पौधे इस तरीके से मूव करते हैं कि वो ग्रो करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? ईट करते हैं, ड्रिंक, ग्रो। वो खाते हैं, ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना और ग्रो मतलब बढ़ना, अपने साइज़ के लिहाज से बढ़ना। अगर हम ह्यूमंस में या एनिमल्स में बात करें, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है तो वो अपना साइज़ का ग्रो करता है। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, दे ईट, ड्रिंक एंड ग्रो। दे आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल। काइंड्स मतलब किस्में, बहुत तरह की एनिमल्स की किस्में हैं। 3 तरह की किस्में हैं, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड सी एनिमल। व्हाट आर द वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं, नेम वाइल्ड से ज़ाहिर है कि ये जंगली जानवर हैं, मतलब जंगल में रहने वाले हैं। ज़्यादातर अगर हम इसको साइज़ के लिहाज से देखें, वाइल्ड एनिमल्स बहुत बिगेस्ट भी होते हैं और डेंजरस भी होते हैं देन एनी एनिमल। अगर मैं कंपेयर करने के लिए आपके सामने एक लाइन लाऊं और एक कैट लाऊं, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों की फ़ाइटिंग कराई जाए तो ऑब्वियस है कि लाइन कैट को हरा देगा, क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा पावरफुल है देन कैट। हम इसको रीड करती हूँ मैं साथ साथ और आप लोगों को बताती हूँ। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगलों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डेंजरस। ज़्यादातर उनमें डेंजरस होते हैं, मतलब ख़तरनाक होते हैं, इंसानों की पहुंच से दूर होते हैं। द टाइगर इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। लैंड मतलब ज़मीन। टाइगर इनमें, जिसे हम चीता बोलते हैं, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मतलब तेज़ रफ्तार जानवर है इस ज़मीन पर। द जिराफ ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है। दिस इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट एनिमल एंड दिस इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट एनिमल ऑन। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा जानवर ऑन द लैंड, ज़मीन पर। हमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कितनी चीज़ें पता चली? फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉरेस्ट में रहते हैं। सेकंड थिंग कि वो बहुत डेंजरस होते हैं। थर्ड थिंग कि उन्हीं में से सबसे ज़्यादा एक तेज़ पाए जाने वाला जानवर है जो टाइगर है, और एक सबसे ज़्यादा लंबा जानवर है जो कि जिराफ है। बच्चे नेक्स्ट काइंड है हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल। वो एनिमल जिनको ह्यूमन, इंसान अपने घरों में रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इनमें कौन कौन से एनिमल इंक्लूड होंगे? डॉग है जो कि हमारे घरों की रखवाली करता है। काऊ है जिससे हम लोग मिल्क और मीट लेते हैं। मिल्क मतलब दूध और मीट गोश्त। और थर्ड वन है हमारे पास हॉर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें हैं, उनकी लोडिंग में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके काइंड है सी एनिमल। सी एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर। सबसे ऑब्वियस हमारे जहन में जो फ़ौरन चीज़ आती है वो होती है फ़िश। फ़िश लिव इन वाटर। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? टोर्टाइज, कछुआ है, वो पानी में भी रहता है और पानी के करीब करीब मतलब खुश्की में भी रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सी एनिमल कौन सा है तो वो है वेल। जो फ़िश और चीज़ है और वेल और चीज़ है। ये 3 थी हमारे पास। फर्स्ट वन थी वाइल्ड एनिमल, सेकंड डोमेस्टिक एंड थर्ड है सी एनिमल। ये तीनों काइंड्स ऑफ एनिमल्स थी। इसके अलावा फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इनको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं? हमको रीड करती हूँ, बताती हूँ। द एनिमल्स विच हैव ड्राई मतलब खुश्क, स्केली स्किन। स्केली स्किन मतलब खुरदरे पर होते हैं, बहुत बड़े पर नहीं होते, खुरदरे पर होते हैं। विदाउट हेयर, बाल नहीं होते हैं, ड्राई स्किन होती है इनकी और खुरदरे पर होते हैं। एंड ले एग, जो कि अंडे देते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और कुछ होते हैं अंडे देते हैं, और वो एग हैच होता है, अंडा हैच होता है और उसके अंदर से उनके बेबी एनिमल या यंग वन निकलते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल। सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं तो वो जानवर जो कि रेंगने वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल। इनमें स्नेक है। इसके बाद आपको लिजर्ड नज़र आती है दीवार पर। आपको कभी भी लिजर्ड हो गया वो चलती हुई नज़र नहीं आएगी। स्नेक, लिजर्ड मतलब छिपकली, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये भी आपको पक्का ये रेंगते हुए नज़र आएंगे। ये पहली क्लासिफिकेशन थी। सेकंड क्लासिफिकेशन है बर्ड्स। बर्ड्स मतलब परिंदे। 2 लेग्स, 2 टांगे होती हैं, एंड 2 विंग्स, और 2 बड़े पर होते हैं।
देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद फीदर। बच्चे विंग्स जो होते हैं और फीदर्स में फ़र्क क्या होता है? विंग्स दो मेन होते हैं और ये बर्ड्स को फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, लेकिन जो फीदर्स होते हैं वो बॉडी के साथ अटैच होते हैं और वो क्या करते हैं? इंसुलेशन, मतलब उनको सर्दी से बचाना या उनको कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ना उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फीदर्स काम आते हैं। इनकी पूरी बॉडी पे कवर होते हैं, लेकिन जो विंग्स होते हैं वो टोटल 2 इन नंबर होते हैं। बर्ड्स पैक विद देयर बीक के कुछ उन्होंने खाना पीना है जो भी है वो अपनी चोंच से करेंगे। अब इनमें बर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? ईगल, उकाब, डक है हमारे पास, बतख, स्पैरो चिड़िया और वुडपेकर है। स्पैरो देखें जी, आपने देखा होगा कि बर्ड्स होते हैं वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी चोंच के ज़रिए वो एक जगह से वो तिनके इकट्ठे करना शुरू करते हैं अपनी चोंच में एक एक ला के, और जहाँ पे उन्होंने बनाना होता है वहाँ पे इकट्ठा करते हैं और काफ़ी टाइम बाद उनका एक घोंसला रेडी होता है। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को डायरेक्ट पैदा नहीं करते, डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। वो पहले अंडे देते हैं, दे ले एग, और वो अंडा जब हैच होता है, मतलब जब वो टूटता है तो उसके अंदर से उनके बच्चे निकलते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं। इंसेक्ट्स बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, रहते ग्राउंड में रहते हैं, लेकिन अपने आप को कभी कभी इन्वायरमेंट से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर भी चले जाते हैं। कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं? वो प्लांट्स के अंदर, मतलब ट्री है उसकी जो वुड है उसके ट्रंक बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। इनकी 6 टांगें होती हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें इंसेक्ट का 3 इनके मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेड, देन एब्डोमेन जिसको हम इसका पेट बोल सकते हैं, और थॉरैक्स इसका जो सीना है वो रीजन है। 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स आपने देखे, मेन चीज़ है आंट, चूंटी आपने देखी होगी, फ्लाई है जो आम मक्खी है वो देखी होगी, बटरफ्लाई जो बहुत ब्यूटीफुल इंसेक्ट है इसे हम बोलते हैं। चले बच्चे, अब आपको जल्दी से पिछले चैप्टर की छोटी सी समरी बता देती हूँ। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर फॉरेस्ट में जंगल में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल आर यूजफुल टू अस, डोमेस्टिक एनिमल घरों में रखने वाले जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। द सी एनिमल लिव इन अ सी, पानी में रहने वाले समुद्री जानवर पानी में रहते हैं। द एनिमल विच है ड्राई स्केली स्किन विदाउट हेयर, वो एनिमल जिनकी स्किन ड्राई होती है, खुश्क होती है, विदाउट हेयर, कोई बाल नहीं होते, उन्हें हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। एंड दे ले एग, वो अंडे देते हैं। बर्ड्स हैव 2 लेग्स, परिंदों की 2 टांगें, अ बीक एक चोंच, एंड विंग्स टू फ्लाई, और उड़ने के लिए पर होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, इंसेक्ट्स की मतलब कीड़े मकोड़ों की 6 टांगें होती हैं। अगर डिफरेंस आ जाए बर्ड्स और इंसेक्ट में क्या फ़र्क होता है? इंसेक्ट्स भी कुछ उड़ते हैं, बर्ड्स भी उड़ते हैं। द डिफरेंस इज दैट कि बर्ड्स में 2 टांगें हैं और इंसेक्ट्स की 6 टांगें हैं। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, में आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन है वी ड्रिंक मिल्क ऑफ अ, हम इन तीनों में से किसका दूध पीते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्स, सेकंड है लाइन, एंड थर्ड है काउ। ना हॉर्स दूध देता है ना लाइन, थर्ड है काउ, तो करेक्ट ऑप्शन इज काउ। सेकंड वन है विच एनिमल ईट ग्रास, इनमें से दिए गए एनिमल में से कौन सा एनिमल घास खाता है? डॉग नो, गोट यस, एंड कैट नो, तो करेक्ट ऑप्शन इज गोट। थर्ड वन है फीदर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ, पर किन के जिस्म पर मौजूद होते हैं? इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के, बर्ड्स के और फिश के, द करेक्ट ऑप्शन इज बर्ड। फोर्थ वन इज अ टोर्टोइज इज मोर सिमिलर टू, एक कछुआ किससे ज़्यादा मिलता है? स्नेक से, रैट से, शीप से। वो कैसे मिलता है? आप शक्ल की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं। टोर्टोइज क्या करता है? रेंगने वाला जानवर है, तो आपने देखना है कि इन तीनों में से कौन रेंगता है। रैट ये भी नहीं रेंगता, शीप ये भी चलती है, तो एक बचा स्नेक जो कि रेंगने वाला है, तो टोर्टोइज इज मोर सिमिलर टू स्नेक। सेकेंड है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये जो ऊपर पिक्स दी हुई हैं इनके नीचे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज द टॉलेस्ट, इन 5 में से कौन सा सबसे टॉलेस्ट एनिमल है? द करेक्ट ऑप्शन इज जिराफ। सेकेंड है विच एनिमल इज द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट मतलब भारी, कौन सा एनिमल इनमें सबसे वजनी है, भारी है? करेक्ट ऑप्शन इज एलिफेंट। सेकेंड आपको ये पिक्स दी हुई हैं और आपने इन दोनों के आंसर देने हैं। विच एनिमल इज़ द फास्टेस्ट, इन सब में कौन सा फास्टेस्ट एनिमल है? काऊ, वो तो इतनी वजनी होती है, वो तो नहीं भाग सकती। टोर्टोइज,
वो भी रेंगता है, वो भी नहीं भाग सकता। टाइगर, यस, टाइगर इज़ करेक्ट ऑप्शन। पीछे है गोट और है डियर, ये भी छलांगे लगाती है, ये भी तेज़ भाग नहीं सकती है। तो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट एनिमल इनमें टाइगर है। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल इज़ द स्लोएस्ट। अब हमने इन्हीं एनिमल में बताना है सबसे स्लोएस्ट एनिमल कौन सा होगा। आप देखें, एक चलती है, एक रेंगती है, एक दौड़ती है, एक जंप लगाती है और एक अमूमन चलती है। तो इनमें सबसे स्लोएस्ट कौन सा होगा जो कि रेंगने वाला है, और वो है हमारे पास टर्टाइज, मतलब कछवा। नेक्स्ट आपको ये तस्वीरें दी हुई हैं और आपने आगे इन दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। विच एनिमल गिव अस मिल्क टू ड्रिंक। हमें इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि पीने को दूध देता है। हॉर्स, डॉग, मंकी, कैट और गोट। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, आंसर है हमारे पास गोट। विच एनिमल पुल द कार्ट। कौन सा ऐसा जानवर है जो कि हम लोग लोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। डॉग, उसका तो साइज़ इतना छोटा है, वो भी नहीं यूज़ होता। मंकी भी नहीं हो सकता, कैट भी छोटी है साइज़ में, गोट भी नहीं है। तो पीछे हमारे पास बच्चा हॉर्स। आप लोगों ने अभी बचपन में कभी सवारी की हो, टांगा की, तो उसमें क्या होता था कि आप लोग पीछे बैठते थे और हॉर्स आपको पुल कर रहा होता था। जी नेक्स्ट आप लोगों को कॉलम दिया गया है, इसमें एक डोमेस्टिक एनिमल का, एक वाइल्ड एनिमल्स का। आपको एक एक डोमेस्टिक एनिमल मतलब वो एनिमल जिनको हम घरों में रखते हैं, वो हमारे काम आते हैं, और वाइल्ड एनिमल जो कि जंगली जानवर है। आपको उनमें एक एक नाम बता दिया गया। डोमेस्टिक एनिमल में फर्स्ट ऑफ ऑल है काउ। सेकंड हम लोग लिख लेते हैं गोट। थर्ड हमारे पास आएगा हॉर्स एंड फोर्थ वन आएगा हमारे पास डॉग। ये सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं, हमारे काम आते हैं। काउ हमें मीट और मिल्क देती है, गोट ये भी हमें मिल्क देती है, हॉर्स किसी पुलिंग के लिए, कोई भी चीज़ें हैं लोड के लिए यूज़ होते हैं, और डॉग हमारे घरों की सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं। वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर फर्स्ट ऑफ ऑल है लायन, ये भी डेंजरस है। सेकंड हम लोग कर लेते हैं टाइगर, चीता। थर्ड कर लेते हैं फॉक्स एंड फोर्थ वन कर लेते हैं बियर, जिसे हम लोग रीच बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, सर्कल द राइट पिक्चर द स्विम विद इट्स वेब फीट। आपने इन दोनों में से बताना है कौन से वो जानवर है जो कि अपने पाँव की मदद से स्विम करते हैं। मछली, एक तो फिश है, और दूसरा डक है। फिश के तो पाँव ही नहीं होते, क्योंकि वो उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे फिन्स होते हैं, उस तैरती है। तो पीछे कौन सा बचा हमारे पास, डक। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डक है। सेकेंड है द इज़ द फास्टेस्ट एनिमल। इन दोनों में कौन सा फास्टेस्ट तेज रफ्तार एनिमल है। हॉर्स, टाइगर। पीछे मैंने आपको बताया द फास्टेस्ट एनिमल इज़ द टाइगर। द हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक। हम बोलते हैं बच्चे कोहान को, उसके पीछे से ना एक चीज़ ऊपर से निकली हुई होती है। यहाँ पे देखें, एक जिराफ दिया गया और एक कैमल दिया गया, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, इसे बोलते हैं हम। द डैश इज़ द बिगेस्ट सी एनिमल। एक हमारे पास बच्चे फिश है एंड दूसरा हमारे पास क्या है, वेल है। दोनों होती पानी में है, लेकिन फ़िश क्या है, बेसिक हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, हम इसको फ़िश इसके अलग खाने में डालते हैं। लेकिन जो वेल है वो हमारे पास क्या है, एक मैमल है, वो बिल्कुल फ़िश की तरह नहीं है, और ये बिगेस्ट सी एनिमल है हमारे पास। द डैश है स्केल ऑन इट्स स्किन। किसके जिस्म पर खुरदरे से स्केल्स होते हैं, कांटे नुमा शक्ल चीज़ें होती हैं। फ्रॉग नहीं, फ्रॉग अगर आप लोग देखेंगे ना, वो आप लोगों के कभी भी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी स्किन बहुत स्लाइमी से होती है, चिपकनी से होती है, या आपके हाथ से बिल्कुल फिसल जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या रह गया, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ रहेगा, ये रेप्टाइल्स में आते हैं। अच्छा लास्ट है आपके पास, राइट द नेम ऑफ ग्रुप अंडर ईच पिक्चर। आपने इनका ग्रुप लिखना है, नाम नहीं लिखने, इनके ग्रुप लिखने हैं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट आपको एक क्या मक्खी नज़र आ रही है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगी, इट बिलोंग टू द इंसेक्ट ग्रुप। सेकंड आपको एक डियर नज़र आ रही है, आपने इसका नाम नहीं लिखना, ये ग्रुप बिलोंग करती है मैमल से। ये भी आप लोगों की बुक्स में नहीं है, लेकिन आप लोग जब क्लासेस में जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो आप लोग फुल डिटेल पढ़ेंगे। और थर्ड है पीकॉक, द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, ये बर्ड्स से बिलोंग करता है।
क्लास 1 आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो कि एनिमल्स है वो बिल्कुल कवर हो चुका है फ्रॉम पेज नंबर 12 टू 18। अब आप लोगों की मदर्स ने क्या करना है कि आप लोगों को लेके दें, स्टिकर लेके दें एनिमल्स के, ठीक है। आप लोग खुद भी उनसे बोलें और वो आप लोगों को खुद पहचान करवाएंगी कि इनमें से कौन से वाइल्ड हैं, कौन से डोमेस्टिक हैं और कौन से सी एनिमल्स हैं। और मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग खुद से 20 या 10 एनिमल्स का एक चार्ट बना लो, जो जो आप लोगों के घरों के पास हैं या जो आप लोगों ने कभी जू में देखे हुए हैं। बच्चे आप लोगों के एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आप लोग इजीली कर सकोगे। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एनिमल्स चैप्टर का नाम है तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर एनिमल्स। एनिमल्स होते क्या हैं? एनिमल्स आर द, अब आप लोग इसका जब आंसर लिखेंगे तो आप लोग बच्चे सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग दिया करें, एनिमल्स। एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स। एनिमल्स क्या हैं जी? जानदार चीज़ें हैं। और जानदार क्या करते हैं जी? दे कैन ईट, वो खा सकते हैं। ड्रिंक, वो पी भी सकते हैं। एंड ग्रो, और वो बढ़ते हैं। टोटली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर काइंड्स ऑफ एनिमल। मैंने आप लोगों को 3 तरह की काइंड्स बताई थी। व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। कितने तरह के एनिमल्स होते हैं? देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। एंड दीज आर, कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन था हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स, सेकंड है हमारे पास वाइल्ड एनिमल, और थर्ड है हमारे पास सी एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल घरों में रहने वाले जानवर, वाइल्ड एनिमल जंगल में, और सी पानी में रहने वाले जानवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? आप लोग फिर से बच्चे आप लोग इधर हेडिंग दोगे डोमेस्टिक एनिमल्स की। आप लोगों ने ये सारा काम पेंसिल से करना। व्हाट आर डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच वी कीप, जिनको हम रखते हैं इन अवर होम, आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। वो एनिमल जिनको हम अपने घरों में, होम में रखते हैं, आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। अगर मैं आप इसी क्वेश्चन में ऐड कर दूं नेम देम, तो आप उनके नाम भी बताने हैं। तो इनमें कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल काउ, डॉग, इनफ बोथ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आपका बनेगा, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर। जंगली जानवर कौन से होते हैं? द एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट, जो कि जंगलों में रहते हैं, आर वाइल्ड एनिमल्स। तो थोड़ा नेम बताएं। इनमें आएगा लाइन, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, व्हाट आर सी एनिमल्स। सी एनिमल्स पानी में रहने वाले जानवर होते हैं। द एनिमल्स, वो जानवर, विच, जो कि
लिव रहते हैं इन वाटर पानी में और सी एनिमल और कॉल्ड सी एनिमल एंड नेम देम अगेन। इनके नाम आए, फर्स्ट वन फिश एंड सेकेंड वन आप कर लें इजी सा क्रैब। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, नेम सम अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल्स आर फर्दर क्लासिफाइड, हमने इनमें 3 में किया था क्लासिफाई, फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू, किन में करेंगे जी। फर्स्ट था हमारे पास रेप्टाइल्स जो कि रेंगते हैं। रेप्टाइल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, लिजर्ड, छिपकली, स्नेक। सेकंड है हमारे पास बर्ड्स, परिंदे। और थर्ड वन है हमारे पास इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। बच्चे आप लोगों को ये मुकम्मल प्रिंट फॉर्म में आपको स्कूल से मिल जाएगा। आपको पता है स्कूल हमारे सुबह 8 से 11 बजे तक ओपन होता है, तो आप वहाँ से जाके ये ले सकते हैं।